गुड मॉर्निंग माही। सुबह सुबह पार्सल। एक्चुअली पहले ब्लॉग स्टार्ट कर ले। चल तू ही कर दे आज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम जी 11 बज गए हैं। सिफा सीधा का शोर आपको सुनाई दे रहा है। हम लोग मार रहे थे झाड़ू। पार्सल आ गया। एक पार्सल कल आया था, एक आया आज, और इसमें से ये मैंने मंगवाया था। अच्छा, जो इडली वाला जो मैंने आपको सांचे दिखाए थे ना ग्रीन वाले, वो फिर हमने रिटर्न में डाल दिए थे। ये स्टील वाले मंगवाए अब। भाई बहुत एस्थेटिक्स हो गए। और ये वाला पार्सल तो मेरी फ्रेंड का ही है। सिफा सीधा ने किड्डा रौला पाया। वो मेरी फ्रेंड का ये भी मंगवाना। मैंने सोचा पहले एक मंगवाएंगे, फिर दोनों रिटर्न में डालने पड़ते हैं, तो पहले एक एक मंगवा लिए थे। पसंद आ गया तो सेकंड फिर ये मंगवा लिया। ये ऑयल स्टेनर है मुझे ऐसे लग रहा है, बाकी खोल के देख लेंगे। और ये इडली के स्टैंड है स्टील वाले, वही है। तो अगर ये अभी खोलेंगे, मुझे अगर अच्छे लगेंगे तो मैं सेम ऐसा एक और ऑर्डर करूंगी अपनी फ्रेंड के लिए। तो पहले वाले ऑर्डर वो ले गए थे। सिफा सीधक ने किड्डा रौला पाया है ना। ध्यान नाल पुत्र। और मेरे पैर की कंडीशन मैं आपको दिखाऊं, ये है स्वेलिंग बहुत ज्यादा है अभी भी। पैर नाखून का हाल देख लो आप, क्या उंगलियां वगैरह सब सूजी हुई हैं। स्वेलिंग नहीं जा रही। और चप्पल भी नहीं डल रही, नंगे पैर घूम रही हूँ, जबकि आई हेट नंगे पैर घूमना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 मिनट भी मैं चप्पल के बिना नहीं रहती। है तो नन्नू सा, बस डीपनेस देख ले कितनी है यार। इतना भी छोटा नहीं सोचा था मैंने। ठीक है, इतनी है जितनी उसकी। हाँ इतनी है जितनी उसकी पहले थी। इसकी 4 प्लेट्स था। देख पहले। हाँ 4 थी। खोल के देखना। ठीक है। वैसे माही खुलेगा कैसे? पता नहीं, ऊपर से खुलेगा, ऊपर से। हाँ पता नहीं क्यों, सीखना तो पड़ेगा बेटवा। ऐसे प्लेट फिर इसमें वो करते हैं ना। ठीक है। वैसे तो आया भी तो 100 समथिंग का है मेरे को लगता है। कितने का उसके ऊपर लिखा होगा, भूल गई हूँ मैं। तो ठीक है उस हिसाब से ना, मतलब एक बार में 12 इडली बन जाएंगी तो ठीक है। साइज भी ठीक है, मतलब मीडियम साइज है। बहुत बड़े बड़े वाला साइज भी मीडियम साइज है। ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है। रख दे। फिर एक और ऑर्डर कर दूंगी सोनू आंटी के लिए। उसमें मेरे को लगता है ऑयल स्टेनर ही होगा, मतलब डब्बे का साइज देख के मेरे को ऐसे समझ आ रहा है कि वही होगा। सिफा सीधा ने कितना शोर मचाया हुआ है ना। क्या ही कर सकते हैं। हाँ बस इसको रख दे। वो लोग खोल ले, फिर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोई फॉल्ट तो नहीं है, मतलब डेंट वगैरह। मैं सिफा सीधा को दिखाती हूँ अंदर क्या करे। तो इतने इसको खोल। ठीक है। ओके। हाय गाइस, ये क्यों नहीं खेलते तो है? इसको बैटी पे क्यों रखा हुआ है? खेलते तो है, मुझे पता है। ऐसे नहीं करते। सिर पे हाथ क्यों मारा है? चलो अच्छा खेल लो, साफ ही हो, खेल लो। चलो ले लो बाबा, खेल लो। सॉरी हो गया, सॉरी। सिफत रख दे, खेल लो। हाँ खेलते तो नीचे यहाँ से इसके साथ। हाँ नीचे आ जा बेबी। गुड जॉब, शाबाश बेबी। बेबी। अच्छा, कल सारे कपड़े समेट दिए थे। ये शाइन और माही के कपड़े हैं जो कि मैंने नहीं रखे, क्योंकि इनका समझ में नहीं आता। एक दूसरे से बोरो कर लेती हैं। कभी कहती हैं ये तेरा है, कभी कहती हैं ये मेरा है। तो ये कपड़े मैंने ना यहाँ पे रख दिए थे कि अपने आप अपने कपबोर्ड में रखो भैया, मुझे नहीं पता, फिर तुम्हारी लड़ाई हो जाती है। तो कल से यहीं पड़े। यहाँ पे शाइन को कहती हूँ कि इसको भी उठा के अपने अपने कपबोर्ड में रखो, बिखेरा निकल जाए। और कल ना यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने ही किया है, कुछ गिरा नहीं है। जब हल्दी तेल लगा रही थी, मैं यहाँ बैठ के ही लगा रही थी, तो गिर गया था सारा। भी बेडशीट भी निकालनी पड़ेगी। और हल्दी के जो दाग है ना, वो धूप में ही जाते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेंगे। कुड़ियो चलो, नहीं भी कर लिए। नहीं बस अभी खेलने में लगी हुई है। चल कर लो, फिर हमें आधा घंटा 20 मिनट दे दो, अपना काम कर ले, फिर तुम्हारा नंबर लगाएंगे। हाय गाइस तो कर दो। हाँ हाय गाइस, खेल रहे हैं हम खेलते हैं। हाँ जी वही है ना। खोल दे एक बार, कहीं डेंट वगैरह तो नहीं है? नहीं। ठीक है, चल ठीक हो गया। दिखा। हाँ सेम ही है, कोई सीन नहीं है। उल्टा मैंने लगा भारी है थोड़ा जा। चल ठीक है, पैक कर दे, फिर मैं फोन कर दूंगी आंटी ने, आप ही ले जाएंगे। चलो इन्हें भी आता उन्होंने, मैं कह दूंगी ना भी इडली वाला भी आ जाएगा, फिर इकट्ठे लै जाओ जिवें उन्होंने ठीक लगेगा। मैसेज पहुंचा दूंगी। पैक कर दो।
तो जी मेरे पैर पे ना फिर से चोट लग गया। चोट के ऊपर चोट ना हमेशा लगती है। और ना मैं चेयर साइड पे कर रही थी, एक्चुअली कर भी इसलिए रही थी ताकि मेरे पैर पे ना लग जाए, लेकिन पता ही नहीं चला कब वो मेरे उसी नाखून के ऊपर लगी। और मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी तकलीफ हुई। उतनी ही तकलीफ हुई जितनी मुझे जब चोट लगी थी उस टाइम पे। मतलब ऐसे लगा कि दोबारा से लग गई है। और नाखून थोड़ा सा और ऊपर हो गया, और बस पूछो मत। ये तो जिसके साथ बीतती है ना उसको ही पता होता, बाकी तो बस क्या ही बताऊं। तो अभी काम वगैरह मैंने सारे निपटा लिए हैं, और मैं इसको फिर से तेल और हल्दी ना दोबारा से गर्म करूंगी, क्योंकि जो मैंने पहले की थी ना वो मुझे दीदी ने बोला था, मतलब मेरे जेठानी जो आए थे, कि तूने ज़्यादा जला दिया हल्दी, इतनी नहीं वो करनी थी। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा तेल गर्म में हल्दी डाल दी तो काला काला सा हो गया था। तो उन्होंने बोला कि इतना नहीं, हल्का ठंडा हो जाएगा फिर हल्दी डालिए ताकि पीला पीला सा रहे थोड़ा सा ना। और मम्मी का फ़ोन भी आया था, मदर इन लॉ का, तो उन्होंने बोला दूध में हल्दी ले लेना। हाय मैंने बड़ी गंदी लगती है, पर थोड़ी जी दवाई समझ के ना इन्ने जो दूध पा के लै लांगी। बस मैंने ये डर है कि पस ना पाए, मैंने उदो तो बहुत डर लगता। हालांकि मैंने पता है कि बहुत लंबा काम है, टाइम टेकिंग है, बट सरदार जी तो अज भी मैंने गुस्से हो रहे थे कि नाखून कटवा ही लै। हाय डर लगता है बहुत ज़्यादा। मैं क्या मैनू कुर्सी लगी है तो मैं इन्नियां चीका मारियां जो उन्होंने प्रोसैस करनगे, तो मैं तो उन्होंने हॉस्पिटल ही सिर ते चक लेना। मैं चीका बहुत मारनी, मेरे से ना दर्द बर्दाश्त नहीं होता। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तू सोहल है, पता नहीं भी हूँ जिदा मर्जी ला लो, मैं नहीं चल सकती दर्द। हालांकि जिंदगी में दर्द है बड़े हैं वैसे भी, पर फिर भी मैंने औखा बड़ा लगता है। और आज ना मुझे कहीं जाना था, मैं कहीं एमरजेंसी में गई थी शाम के टाइम। है तो इमरजेंसी थी, लेकिन फिर मैं आधे रास्ते से वापस आ गई। कुछ बात हो गई थी, फिर मैं वापस आ गई। मूड बड़ा खराब रहा मेरा कुछ देर के लिए। रोए तो फिर उठ के खड़े हो गए कि अपना घर तो सामभना ही है जी, जो मर्जी हो जाए। तो फिर खाना खुना बनाया, सारे खाना खिलाया, और सारा काम अब निपट चुका है। सिर्फ सिद्धों को सुलाना है, और मेरे को अपना ये नील साफ करके इसमें दवाई लगानी है। दवाई मैंने खा भी लिया, लेकिन ना जब से वो कुर्सी लगी है ना इसके ऊपर, मेरे को ना दर्द ज़्यादा हो रहा है। मतलब पहले इतना दर्द नहीं हो रहा था, पैर ना नीचे भी आराम से लगने लग गया था। मतलब मैं अब ना ऐसे वैसे नहीं चल रही थी जैसे लंगड़ा के चल रही थी मैं कल से। अब मैं ठीक चल रही थी, मतलब काफ़ी ठीक था। स्वेलिंग भी है तो है, लेकिन अब कुर्सी लगने के बाद ना स्वेलिंग भी हो गया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो नाखून फिर से हिल गया। हाय तौबा, पता नहीं क्यों बनना। और आजकल मेरे व्लॉग ना बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। इस बार तो मैंने छुट्टियां भी बहुत ली हैं, एक व्लॉग डाल के 3 दिन मैंने छुट्टियां ली हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अब आगे फेस्टिवल आ रहे हैं, मैं अच्छे से रूटीन में आ जाऊं और बाकी सारी चीज़ों की टेंशन ना लूं। गर्मी जा ही नहीं रही, और सिर्फ अपनी फैमिली पे और अपने काम पे ध्यान दूं, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दूं। कंसंट्रेशन सिर्फ अपने काम और फैमिली पे रखूं। तो जिस व्लॉग का एंड करें, पता नहीं मुझे अब कितना बना कितना नहीं बना, मुझे ये भी नहीं पता। और मैं माही को बोलूँगी ग्रीन टी बनाएगी, और मैं तो बस एक जगह बैठ के ना अपना ये पैर का काम करती हूँ। और फिर रात में भी डर लगता है ना, ऐसे सिफस होती है मेरे पास, वैसे वो हिलती तो नहीं है ज़्यादा, मैं उससे काफ़ी डिस्टेंस करके सोती हूँ, पर चोट लगी के ऊपर लग जाती है तो बहुत डर लगता है। वैसे कोई कंफर्टर लेते हुए मुझे पैर के ऊपर, मैं लेती नहीं, अपना पैर बाहर निकाल के रखती हूँ। हालांकि मैं हमेशा पैर अंदर करके सोना पसंद करती हूँ, मेरे को ऐसे सोते होता है कि पैर ढके हों, लेकिन अब मजबूरी है तो मैं पैर बाहर निकाल के ही सोती हूँ। कंफर्टर तो ऊपर लिया नहीं जाता, क्योंकि अटक गया, कुछ लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और कुर्सी ना मेरे से ही हुआ था वो, मतलब किसी से नहीं हुआ, मैं ही कुर्सी साइड पे कर रही थी। और जब मैंने चीखें मारी ना, तब लिटरली हम ना सब इकट्ठे हो गए। माही किचन में थी, माही भाग गई। माही कहती मेरे को तो समझ में आ गया था कि मम्मी के पैर पे लग गई है दोबारा से। जैसे मैंने बहुत चीखें मारी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ मेरे से, मैं रो पड़ी थी। शाइन का मुंह खुला रह गया। सरदार जी बेड पे बैठे थे, वो एकदम से खड़े हो गए। सरदार जी कहते मैं ना रोंदी रोंदी हसन लग गई। सरदार जी कहते मैनू लग्या गई शाइन तो नहीं बचती, शाइन को बजी है कुर्सी। कहते मैं शाइन गई अज दी शाम। मतलब शाइन का मुंह खुला हुआ था कि मैंने तो कुछ किया नहीं, क्या हो गया। मैं ना इतनी जोर जोर से रो रही थी और मैंने हंसी छूट गई। मैंने इनको सबको बोला मेरे से ही लगा कह के मैं हंसने लग गई। बहुत वो सीन ऐसा था कि ये सारे ना ऐसे हुए पड़े थे कि हमने तो कुछ किया नहीं, इसको क्या हो गया। मैं साथ में रो भी रही थी, फिर मैं हंसने लगी। मैंने कहा मेरे से ही लगा, घबराओ ना, तुम पे इल्जाम नहीं लगाती मैं। चलो जी बाय बाय, कल मिलेंगे। हाय अरदास करो मेरा पैर जल्दी ठीक हो जाए, सच्ची मैं बड़ी परेशान हूँ। चलो क्या कर सकते हैं, भुगतना तो पड़ेगा। बाय बाय।